हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र प्रधान है और मैंने अपनी एमबीबीएस रशिया मारी स्टेट यूनिवर्सिटी से की है और मेरे पहले अटेम्प्ट में 179 मार्क्स आए हैं। तो बेसिकली मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज में वो स्टूडेंट जो पीछे बैठते हैं खुराफात वाले, तो एक तरह से बैक बेंचर समझ लीजिए। तो स्टार्ट होता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जैसे एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं अपन लोग, वैसे ही पढ़ा और एग्ज़ाम क्लियर हुए, वैसा वाला सीन था। ठीक है, तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि एफएमजी के लिए स्पेशल वाली। तो जब लॉकडाउन में यहाँ पे आए तो थोड़ा नेगेटिव माहौल भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हम इंडिया में रहे। तो कोई ना कोई कह ही देता है कि बेटा घर से बैठ के कौन सी एमबीबीएस हो रही है, ऐसा करके ना। तो कहीं ना कहीं वो बात टच होती थी। तो फिर मैंने एफएमजी के बारे में सोचा कि एफएमजी का देखते हैं, क्योंकि बैक बेंचर था, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम ना। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मन में आया कि चलो करते हैं। तो फिर मैंने पहले पूरे वीडियोस देखे, इंटरव्यू वगैरह जो यूट्यूब पे आते हैं एफएमजी के, कौन कौन से सोर्सेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैरो प्रेपलेटर का ही टाइम था। क्योंकि मैंने पहली बार भी शायद मैरो प्रेपलेटर के बारे में थर्ड या फोर्थ ईयर में आके सुना था। तो मैंने उनके बारे में जाना कि कौन कौन से शॉर्ट्स हैं। तो आज़म सर हुए, ये सब ना, इन शॉर्ट्स के बारे में मेरे को पता चला कि ये टीचर्स जो हैं एफएमजी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे थे मैंने। तो उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। तो वो कॉमन चीज़ें मैंने पकड़ी, उनको देखा और फिर मैंने सोचा कि आप करते हैं। तो मैंने पहला सब्जेक्ट उठाया साइकेट्री। तो साइकेट्री, अब जैसे मैंने बताया कि पीछे बैठने वाले खुराफाती लोग थे हम, में से हुए एक। तो 15 मिनट या 10 मिनट पर डे की सिटिंग थी मेरी उस टाइम। जब मैं कोविड में घर आया था इंडिया में, तो 15 या 10 मिनट पर डे इतना ही बैठ पाता था। तो धीरे धीरे अब मैंने एक दिन पढ़ा, एक दिन की छुट्टी, 15 मिनट की, मतलब 15 दिन 15 मिनट पढ़ रहा हूँ, उसमें भी एक अगले दिन छुट्टी, वैसा सीन था। तो सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया साइकेट्री। फिर जो कि हुआ 30 से 40 दिन के आसपास साइकेट्री हुआ। मेरा ये था, भैया वीडियोस देखता था, प्रेपलेटर की वीडियोस देखता था और उसको कम से कम लिख लेता था। मैं उसको पूरा ही हिंदी में लिख लेता था, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ मैं। तो हिंदी में लिख लिया और सब्जेक्ट हो गया एक, मतलब एक मेरे मन में ये था कि चलो एक सब्जेक्ट हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे मन में ये आया कि यार 19 में से एक सब्जेक्ट हुआ, 18 बचे हैं। फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा, डर्मा। तो डर्मा फिनिश किया, वो भी काफ़ी 15 से 20 दिन उसमें भी लगे होंगे। फिर तीसरा सब्जेक्ट मैंने शायद फार्मा या सर्जरी पकड़ा। सर्जरी मेरी हुई है कम से कम 4-5 महीने में, मतलब। ठीक है, मेरे मन में था कि यार चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, अपना करते हैं अब, चाहे साला कितना टाइम लग रहा है करो, है ना। क्योंकि टाइम काफ़ी था उस टाइम। तो धीरे धीरे करके टाइम भी बढ़ा था, 15 मिनट से लेके 20 मिनट, तो मैं कुल मिला के 1 घंटे की वीडियो पर डे देख सकता था, ऐसा टाइम आया मेरे पास। तो फिर उसके बाद मैं रशिया गया वापस। तो रशिया में जाके शायद मेरी एक तो फार्मा जो बची हुई थी वो कंप्लीट हुई, और सर्जरी जो कि जो 4-5 महीने जो मैंने बताया आपको, वो रशिया में जाके ही कंप्लीट हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ऑब्स गायनी। और मतलब मैं जब रशिया में था तो मैं इंडिया आने से पहले मैं 8 सब्जेक्ट कर चुका था। ठीक है। और उसी बीच में क्या होता है, देखो जब आप रशिया होते हैं ना, तो रशिया में एक तो 3 तरह के लोग होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक तो पढ़ाकू, एक जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे, और एक होते हैं बीच के जो ना बिज़नेस कर पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी रूट जो है ना पढ़ाई, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है। आपका जो भी दोस्त हो, वो कितना भी पैसा कमा रहा हो, कमाने दो उसको। ठीक है। आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा आता होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, सबके में आता है माइंड में ना, कि वो कमा रहा है, हम खाली बैठे हैं, तो हम बिजनेस पर ध्यान देते हैं। अगर आप दोनों कर पा रहे हैं, वो अच्छी बात, जो कि रेयर ही होता है। तो आपके मन में एक ये होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, वे कर रहे हैं, करने दो, आप अपना एफएमजी पर ध्यान दो। क्योंकि मेन क्या है, कुछ भी हो जाएगा। मान लो आप एक तरह से यूक्रेन वॉर हुआ ना, तो उनमें बिजनेसमैन के सबके धंधे चौपट हो गए। तो एक तरह से ये है कि कुछ भी हो जाएगा ना, अगर आपका एफएमजी क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से बैठ के 2 रोटी खा पाओगे। एक मेरे माइंड में ये था कि यार करना ही यही है, और इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। कोई आपका दोस्त कुछ भी कह रहा है ना कि आपके नोट्स छोटे हैं, जैसे सोर्स अलग अलग है ना, मैरो प्रेपलेटर में काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं। तो आपका दोस्त कुछ भी कह रहा है ना कि सोर्स मतलब नोट्स छोटे हैं, तो इग्नोर करो उनको, अपने काम से जवाब देते हैं अपन। तो ऐसे मैंने अपनी तैयारी की। ठीक है, अपने माइंड मेरे माइंड में सेट था कि ना इधर को जाना उधर को जाना, सीधे एफएमजी पे क्लियर है। ठीक है। कोई भी कुछ कह रहा है, किसी ने भी कुछ खरीद लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, कुछ ध्यान नहीं देना हमें। तो ऐसे करके पढ़ाई चलती रही। और मेरे रशिया आने से पहले, मतलब इंडिया आने से पहले, मेरे 8 सब्जेक्ट हो चुके थे, जिसमें कि साइकेट्री डर्मा भी इंक्लूड था। सर्जरी, साइकेट्री, डर्मा, ऑब्सगाइनी, फार्मा, पैथो, ये सब मेरे सब्जेक्ट थे जो मैं रशिया से करके आया था। अब बात है इंडिया में। इंडिया में क्या होता है, मैं फिर गया दिल्ली।
गौतम नगर। तो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ना। तो मेरे मन में था कि देखो मैं रशिया से करके आया हूँ 8 सब्जेक्ट, तो मैं टोटल कोचिंग तो लूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अलग हो जाते हैं। तो मैंने लिया सब्जेक्ट के हिसाब से कोचिंग। कोचिंग में भी थोड़ा बेकार कोचिंग मेरा चूज़ हो गया, बट उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो फैकल्टी के बेस पे मैंने लिया। उनका टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि कभी वहाँ जाना पड़ रहा है चांदनी चौक क्लासेस लेने, कभी न्यू दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो आधा आधा एक एक घंटा क्लास में लग रहा है, 12 12 घंटे की क्लासेस है, आकर रिवीजन भी करना है। तो मेरा दिल्ली में ये था कि क्लास सारी ली मैंने, टाइम पे ली, और आके रिवीजन भी किया। मतलब 12 घंटे की क्लास, वहाँ पे बैठना, सुनना उनको, जो टीचर्स बता रहे हैं सबको सुनना, और आके अपना 2 घंटा 1 घंटा जो भी मिलता है उसमें रिवीजन करो। बट ये है कि मन में अपने ये होना चाहिए कि ये काम करना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये मेरा टास्क था, एक तरह से मैं उसको टास्क के रूप में करता था, देखता था कि ये करना ही करना है यार। तो क्लास से आने के बाद मैं जो भी सर ने पढ़ाया 12 घंटे की क्लास में, उसको आके एक बार रिवाइज किया, उसके बेस पे एमसीक्यू रिवाइज किए, और अपना करता रहा, ठीक है। तो पेपर फिर हुआ पोस्टपोन। पोस्टपोन में मेरा 2 4 दिन बीच में मतलब इतनी अच्छा पढ़ाई हो नहीं पाई, बिकॉज़ ये था कि यार अब तो टाइम बढ़ गया, 1 2 महीने बढ़ गए, तो मैं फिर घर आ गया था। बट वापस मैं गया, मैंने अपने नोट्स को कैसे किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रेप लेटर मैरो पढ़ते हैं, तो मैंने प्रेप लेटर से ही करे थे अपने 8 सब्जेक्ट्स। तो कोचिंग के नोट्स होते हैं जरा से, प्रेप लेटर के बड़े बड़े। तो मन में था कि यार अब कोचिंग के जो नोट्स हैं और सब्जेक्ट के सेम, जो मैंने रशिया से किया है ना, तो मन में ये था कि यार इतने मोटे उसके हैं प्रेप लेटर के जो मैंने रशिया से किए हैं, और वहीं कोचिंग के पतले। तो मेरे मन में था कि यार इनको कर लेता हूँ या इसको करूँ। तो मैंने इन जो पतले नोट्स हैं, कोचिंग वाले नोट्स हैं, उनके बेस पे अपने स्टिकी नोट्स बनाए, और उस स्टिकी नोट्स को मैंने अपने जो मेन वीडियोस के नोट्स थे मोटे मोटे, उन पे चिपका दिए। तो जब मैं रिवाइज करता था तो बस स्टिकी नोट्स को पढ़ता था, और ऊपर से हाईलाइटर भी लगाया, है ना। तो बस मैं एक तरह से इसे कह सकते हो आप, स्मार्ट अप्रोच रखी। तो इसी के बेस पे मैंने अपने 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया होगा हर सब्जेक्ट का। और मेरे हिसाब से कम 3 4 बार रिवाइज बनता है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, तभी बात बन पाएगी इस गेम में ना। तो और फिर बीच में इतना नेगेटिव हुआ कि एक टाइम पे ऐसा आया कि एंटी एंजाइटी ड्रग भी मैंने खरीदे। तो खाया नहीं था, बस खरीद लिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो एंजाइटी होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक लेवल की होती है। मेरा पढ़ाई का मन नहीं किया कि यार क्या होगा, कुछ नहीं आता मेरे को, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सेव हो वो चीज़ ना। तो एंजाइटी लेवल इतना हो गया था कि पूछो मत। बट ये कि एक राजीव धवन सर हैं, मैं उनसे टच में रहता था, उनसे बात करता था, वो मुझे बताते भी थे कि कैसे कैसे करना है, और काफ़ी अच्छा माहौल, मतलब पॉजिटिव माहौल में रख देते थे। तो उनसे बात किया, उनके जो उन्होंने जो बातें बताई वो मेरे माइंड में थी। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट गेम खेलो, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, मैंने अपने आंसर चेंज नहीं किए, और कभी आंसर चेंज नहीं करने चाहिए। तो वही मेरे माइंड में था कि अपना बेस्ट गेम खेलो, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। इसी को सोच के साथ मैंने अपने सारे आंसर क्लिक किए, और शायद यही रीज़न है कि मेरे 179 मार्क्स आए। तो अब जूनियर्स को मैं क्या एडवाइस देता हूँ, मतलब जूनियर्स को यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले ना एक चीज़ देख लीजिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो बिज़नेस की लाइन में घुस जाओ, ठीक है, पढ़ाई को भूल ही जाओ, ऐसा करो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिज़नेस के साथ-साथ पढ़ाई हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, आप बीच में फँसे रह जाओगे, कुछ नहीं होना, तो पढ़ाई पे चले जाओ, ठीक है। क्योंकि पहले अपनी जो रूट है ना, हम उसको मजबूत करते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे इनको। ये मनी प्लांट है, जो बिज़नेसमैन है ना, ये मनी प्लांट है, कुछ भी एक बार कोई मंदी-वंदी आई, इनका काम ढह जाएगा, ठीक है। बट ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि अगर आपकी रूट मजबूत हो गई ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मंदी आ जाए, कोरोना आ जाए, कोविड आ जाए, मतलब जो भी है, वॉर हो जाए, आपका काम चल जाएगा, है ना। तो आप अपनी सबसे पहले रूट स्ट्रॉन्ग करें, और जो भी आपके बिज़नेस आइडिया हैं वो बाद में करें, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी टिप्स ये देना चाहूँगा कि जो भी अपने आप को पहले डराओ, मतलब डराओ इन द सेंस, आपके जो दोस्त हैं जिनके साथ आप क्लब जाते हो, मस्तीखोरी करते हो, तो ये सब निकल जाएँगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। साथ में पढ़ो, इकट्ठे पढ़ो, उनको भी मोटिवेट करो, खुद भी करो। जो 6th ईयर के हैं या 5th ईयर के हैं, उनके लिए स्पेशल कह रहा हूँ मैं ये सब ना। तो आप लोग एक दूसरे से बातें करो, और मन में खुद सोचो, अगर आपका कोई दोस्त निकल जाएगा, आप रह जाओगे, तो गौतम नगर में अकेले कोचिंग करनी पड़ जाएगी। तो जो कि तुम भी नहीं चाहते होंगे, ना मैं चाहता हूँ कि आपको अकेली कोचिंग करनी पड़े। तो साथ पढ़ें, सबको पास हो। तो ये सब चीज़ें सोचो, इनके बारे में बात करो कि कहाँ से कोचिंग करनी है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स लेना है। तो ये सब चीज़ें सोचो पहले से ना, ताकि मोटिवेट हों। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा जा रहा, जो मेरी तरह है, जो पीछे बैठते हैं, नहीं पढ़ा जाता उनसे। 10 10 मिनट रोज़ बैठता था, मतलब समझ लो, तो 10 मिनट क्या ही होता है। मैं तो बैठ गया ना, तो तुम भी बैठ जाओगे यार। 10 मिनट रोज़ बैठता था, 2 दिन का गैप, फिर 10 मिनट बैठ जाओ, धीरे धीरे हैबिट में आ जाओगे, ठीक है। एक कोटा फैक्ट्री है, उसमें जीतू भैया हैं, मेरा भी नाम जीतू ही है। तो उसमें वे बताते थे कि 21 दिन का टारगेट करो, तो उसके बाद वो आदत में पड़ जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, वो 21 दिन मेरे से आज तक नहीं हुए, ठीक है। हमेशा 15 20 दिन, उसके बाद 2 3 दिन का गैप लग ही जाता था।
कहने का मतलब ये है, कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाएगा। 15 दिन रेगुलर पढ़ लो, कोई बात नहीं, 2 दिन का गैप ले लेना। तो कोशिश तो करो, 21 दिन का टारगेट बनाओ कि 21 दिन तक हम 2 घंटे 1 घंटे रोज पढ़ेंगे। और इंडिया आने से पहले जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि गौतम नगर में जाएंगे कोचिंग कर लेंगे। भाई गौतम नगर में कोचिंग होती है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उस 12-12 घंटे की कोचिंग को बैठने के लिए तो अपने माइंड को वो करो, तैयार करो। तो आप रशिया में हो तो रशिया में बैठ के लाइब्रेरी में जाओ, कोशिश करो आप भी 12-12 घंटे वहाँ बैठ सको, तभी तो आप इंडिया में आके उसकी हैबिट बनेगी, आप बैठ पाओगे। तो अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रहो कि जब इंडिया आएंगे आप तो कामयाब हो सको, है ना। तो वहाँ पे इंडिया में आने के बाद भी काफ़ी दिक्कत है, 12-12 घंटे बैठना, लाइब्रेरी में बैठना। नेगेटिव लोग हैं कि एनएमसी नंबर काटती है, एनएमसी में ये रूल निकाल दिया। शायद 2 साल की इंटर्नशिप का एक रूल आया था हमारे में, काफ़ी चर्चा हो रही थी, बट मेरे माइंड में ये था कि यार 2 साल का रूल या 5 साल की इंटर्नशिप जो भी है हम बाद में कर लेंगे ना, पहले अपना काम क्या है एफएमजी निकालना है, इंटर्नशिप तभी मिलेगी जब एफएमजी होगा। तो ये सब इन फालतू के डिस्कशन से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई पर ध्यान देंगे हम, और साथ में इकट्ठे पास होना है, ठीक है। और हाँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं जब अपने नोट्स बनाता था, मतलब प्रेपरेटरी की वीडियोस देखता था, तो मैं अपने नोट्स हिंदी में भी लिखता था। जो मेन वीडियोस के नोट्स हैं उसमें हिंदी में लिखता था। मतलब मैंने अपने नोट्स ऐसे डिज़ाइन किए थे, ऐसे लिखे थे कि जब मैं उसको अगर मैं अब भी पढ़ूंगा ना, जैसे 5 साल बाद भी पढ़ूंगा, तो मुझे वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी में सब कुछ ऐसा लिख रखा है कि मैं बिना उसके वीडियोस के समझ जाऊँगा। तो अपने आप को वैसे, अपने नोट्स वैसे तैयार करो कि आने वाले टाइम में अगर आप देखो तो बिना वीडियोस के आप उनको समझ सको। तो अपने नोट्स ऐसे लिखने हैं कि ये नहीं कि जो उस पर लिखा हुआ है, प्रेपरेटरी के नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, शॉर्ट्स में लिखा होता है, बाद में 5 महीने बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अपने नोट्स के एक्स्ट्रा में लिखो और समझो उस चीज़ को भी। और दूसरा ये है कि जो भी दूसरे आपको आपके गाइडेंस, जो दूसरे आपको गाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो आप एक बार मेरे पर ट्रस्ट करो, है ना। और टीचर्स हैं आपकी, फैकल्टी वगैरह जो हैं, तो उन पर, सीनियर्स हैं, उन पर ट्रस्ट करो, उनकी बातों पर ट्रस्ट करो, क्योंकि हम भी कुछ देख के, कुछ सीख के ही आपको बता रहे हैं। तो ट्रस्ट ज़रूरी है। और बाकी पॉजिटिव सोचो, अपने दोस्तों का पॉजिटिव सोचो, कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी है अपना, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, वो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तो बात बनेगी कहीं ना कहीं। देखो, जब भी इंडिया आओ तो रशिया में जैसे आपने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए, मैंने भी बनाए हैं, आपने भी बनाए हैं, तो वो अच्छी दोस्ती है। बट ये है कि इंडिया आने के बाद यार ये डिस्कशन, पंचायत, ये रशिया में बहुत कर ली ना हमने, तो इंडिया आके नहीं करनी है यार, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, अपनी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग जाओ, 12 घंटे क्लास लो, आके अपना रिवीजन करो, बात खत्म। जो आपके जो 5-6 दोस्त आपके साथ कोचिंग में है ना, उन्हीं से मतलब रखो, और किसी से मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गौतम नगर में मुश्किल से या 2 या 3 दोस्त बनाए होंगे, वो भी दोस्त ऐसे नहीं है कि कोई वैसे दोस्त हैं। एक मेरे लाइब्रेरी में इस साइड बैठता था, एक इस साइड बैठता था बस, और एक आध कोचिंग में अगर होगा तो होगा, बस वैसा वाला सीन था। तो ये सब चीज़ें अपने मेंटल प्रिपेयर रहो आप, पहले से ये सोच के चलो कि रशिया से इंडिया जाने के बाद मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतने लोगों से ही मतलब रखना है, और फालतू डिस्कशन नहीं है। पॉजिटिव लोगों में बैठो, अपने साथ के दोस्तों की हेल्प करो, और एक पॉजिटिव माहौल के साथ चलेंगे, ठीक है। और अपने एक बार बेस्ट गेम खेल दो यार, पहला अटैम्प्ट होगा आप सभी का, जो जूनियर्स हैं जो देख रहे हैं, पहला अटैम्प्ट होगा, कोशिश करो, फुल एफर्ट डालते हैं अपन। और कुछ भी क्वेश्चन हो कि जैसे कौन कौन से टीचर्स से हम सब्जेक्ट करें, है ना, ये डाउट आते ही हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें, तो वो मैं बता दूंगा आपको, या फिर कोई भी आप सीनियर्स हो उनसे पूछ सकते हैं। अपना बेस्ट खेलते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू। और कोई भी, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको आंसर दूंगा। और कभी भी नेगेटिव हो आप, या फिर जो मेरे भाई लोग रह गए हों, कभी भी नेगेटिव आए या कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो वो मेरे को मैसेज कर दें, बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और पूरी बात करेंगे, साथ में इकट्ठे पेपर निकालेंगे यार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के